Good morning, student. In standard 4th English, in last lecture we already complete our chapter number 7, right? So now moving on, our next chapter is chapter number 8, Jal the little drop, right? तो इस चैप्टर में हमें ये सीखना है जल मतलब जो पानी होता है, राइट? एक छोटा सा पानी, एक छोटा सा बूंद, ये पूरी स्टोरी बता रहा है आपको, राइट? तो इसके बारे में हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है. सो लेट अस स्टार्ट. जल इज़ द ब्राइट लिटिल ड्रॉप ऑफ वाटर, राइट? ये जल है वो क्या है? एक ड्रॉप, वाटर का एक ड्रॉप, एक बूंद है. ब्लू एंड शाइनिंग, इट लुक नीट एंड क्लीन. आपको पता है वाटर का जो एक पानी होता है, राइट, ड्रॉप होता है, वो कैसा होता है? ब्लू कलर का होता है, शाइनिंग करता होता है, राइट, चमकीला होता है. और नीट एंड क्लीन होता है, मतलब वो अच्छा दिखता होता है, क्लीन होता है. बट जल इज़ बोर्ड. बट क्या हुआ है? ये जो जल है वो बहुत बोर हो चुका है, थक गया है. He wanted change until he realized that this kind of change is harmful. वो बहुत बोर हो चुका है, उसका यही काम जो है उसके टाइम, तो उसको क्या चाहिए कि उसको चेंज चाहिए. तो ये पूरे चैप्टर में हमें यही सीखना है कि वो क्या करता है, राइट? तो ये जो पूरा चैप्टर है वो एक स्क्रिप्टेड है, राइट? उसमें अलग अलग कैरेक्टर्स है. एक जल है, देन मिस एयर है, देन मास्टर माउंटेन है, सर सन है, एंटी रिवर एंड वाइस फिश है. ये जो जल है वो अपनी प्रॉब्लम सारे लोगों के पास लेके जाता है और सब उसको क्या समझाते हैं, राइट? वो हमें इस चैप्टर में सीखना है. सो दिस इज़ अ स्क्रीन 1. तो सीन 1 क्या है वो हम डिस्कस करते हैं. अ ब्लू बैकग्राउंड, sound of flowing water. Jal walk onto the stage very slowly, circle 3 times and sit on the rock, right? ये आपको एक पूरा ड्रामा टाइप है, राइट? तो पीछे जो बैकग्राउंड था हमारा, जो पीछे कर्टन होते हैं, राइट, वो पूरे ब्लू कलर के थे. क्यों? क्योंकि ये जो एक ड्रॉप है, इसलिए. जल है, पानी कैसा होता है? ब्लू रंग का होता है, राइट? इसलिए. साउंड ऑफ फ्लोइंग वाटर, राइट? फिर पीछे से साउंड आता है वाटर का. जो वाटर जब चलता है, राइट, तो वो फ्लोइंग मतलब जो मूवमेंट होता है उसकी आवाज़ जो आती है वो उसमें आवाज़ आती है. देन जल जो बना होता है, ये जो कैरेक्टर है वो जल का है, राइट? वो क्या होता है? स्टेज पे आता है बहुत स्लोली और फिर क्या करता है? 3 टाइम सर्कल लगाता है और एक रॉक मतलब एक पत्थर के ऊपर वो बैठता है. अब आगे देखते हैं क्या करता है जल. जल सेड, राइट? जल बोलता है, आई एम जल द लिटिल ड्रॉप, फ्री टू फ्लो एनीवेयर, राइट? मैं क्या हूँ? जल हूँ, एक लिटिल ड्रॉप हूँ, एक छोटा सा बूंद हूँ. मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ. फ्री टू फ्लो एनीवेयर, फ्लो मीन्स मूवमेंट करना. जो पानी है वो कहीं से कहीं पे भी जा सकता है. मैं फ्री हूँ कहीं पे भी जाने के लिए, ठीक है? फ्री टू चेंज अ शेप एंड फॉर्म फ्रॉम गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड एंड अगेन लिक्विड, सॉलिड एंड गैस, राइट? मैं एक बूंद हूँ, मैं अपना शेप भी चेंज कर सकता हूँ, राइट? फ्रॉम गैस, वो गैस बन जाता है कभी कभी. गैस से वो लिक्विड मतलब लिक्विड जो पानी जैसा होता है हमारा, राइट, वो बनता है. फिर लिक्विड से वो सॉलिड, सॉलिड मतलब कोई हार्ड चीज़, जैसे आइस हमारी होती है, राइट? वो आइस कैसी होती है? अनब्रोकन होती है, मतलब हम उसको ब्रोक करते हैं तब वो टूट जाती है ना, राइट? तो वो पानी से वो सॉलिड बन जाता है, मतलब पानी से वो हार्ड बन जाता है और फिर से वो लिक्विड, फिर से वो पानी बन जाता है, फिर सॉलिड और गैस. ये जो बूंद है वो ये 3 चीज़ 3 शेप में वो अपना चेंज कर सकती है फ्रॉम, राइट, शेप. तो ऐसा बोल रहे हैं वो. नेक्स्ट, अब क्या बोल रहे हैं आगे देखते हैं. आई एम श्योर मैनी ऑफ यू वुड लव टू बी इन माई शूज़, राइट? वो बोल रहा है कि मैं श्योर हूँ कि आप सब मुझे, कि आप जब मेरी शरण में आना पसंद करोगे. मतलब हम कभी भी ऐसा होता है कि आपका कोई लोग होते हैं जो पानी जहाँ पे होता है वहाँ पे जाना उसको अच्छा लगता है, राइट? तो ये बोल रहा है कि मैं श्योर हूँ कि आप मेरी शरण में आना पसंद करते हो. अब आगे देखते हैं. स्टैंड अप एंड वॉक अप एंड डाउन. वो खड़ा होता है, फिर चलता है और फिर अप और डाउन, नीचे और ऊपर चलता है. बट आई एम फेड अप, बट फिर वो क्या बोलता है? लेकिन मैं बहुत अनहैप्पी, मैं बहुत बोर हो चुका है यहीं के यहीं पूरा दिन करते करते, राइट? थ्रो अप हिज हैंड, वो अपना हैंड अप करता है. आई एम फेड अप ऑफ बींग जल द लिटिल ड्रॉप. मैं बहुत फेड अप, मैं बहुत अनहैप्पी हूँ, मैं बहुत बोर हो चुका हूँ एक जल और वो छोटा सा बूंद होके. फेड अप ऑफ गोइंग थ्रू द सेम वाटर साइकिल फ्रॉम ईयर एंड ईयर.
राइट। मैं बहुत थक गया हूँ, यही की यही चीज़ दोहराते हुए, राइट। वाटर साइकिल में, राइट, वाटर साइकिल मीन्स व्हाट, एक ऐसा होता है जो पानी होता है बहुत सारा, राइट, वहाँ पे सन की जो धूप होती है, राइट, वो पड़ती है, तो वो जो पानी होता है उसका गैस बन जाता है, वो गैस फिर से ऊपर जाता है, क्लाउड बनता है उसका, राइट। वो क्लाउड फिर से जब रेन होती है वो रेन नीचे आती है, राइट, तो वो फिर से वो जो क्लाउड बन जाता है पानी का, वो क्लाउड के थ्रू रेन बन के वो फिर से नीचे आती है। मतलब ये जो चीज़ मैंने आपको बोली उसको बोलते हैं वाटर साइकिल, राइट। तो वो पानी से क्लाउड, फिर क्लाउड से फिर से वो रेन होके वापस नीचे पानी ही बनना, तो ये जो चीज़ वो होती है उससे वो क्या हो गया है, फेड अप, मतलब वो थक गया है, वही का वही चीज़ होके वो बोर हो चुका है। yes, fed up for being made up of the same old gases hydrogen and ऑक्सीजन, राइट। वो भी अभी थक गया है कि पूरे दिन वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की गैस बन के भी वो पूरा थक चुका है। पोस्ट एंड फ्रॉन्स, आई सर्टेनली नीड टू चेंज, अब मुझे बहुत ज़रूरी है चेंज होना, यही चीज़ करते करते मैं बहुत थक चुका हूँ। थिंक फॉर सम टाइम, वो थोड़ी देर सोचता है कि अब मैं क्या करूँ, और उसके बाद बोलता है बट हु विल हेल्प मी, वो सोच के बोल रहा है बट मेरी हेल्प कौन करेगा इस चेंज करने में, राइट। लुक अप एंड स्माइल, वो थोड़ी देर देखता है ऊपर और फिर स्माइल करता है। आई नो हु, आई एम श्योर शी विल सॉल्व माई प्रॉब्लम, फिर वो बोलता है कि यस आई नो, वो मेरी हेल्प कौन सकता है, मैं श्योर हूँ कि वो मेरी हेल्प कर सकता है, जो मेरी प्रॉब्लम, जो मैं परेशानी में हूँ वो सॉल्व कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज अ सीन 1। सो नाउ मूविंग ऑन सीन नंबर 2। अब वो जो जल था उसने सोचा कि उसके कौन उसकी हेल्प कर सकता है, राइट। तो अब सीन 2 में देखते हैं कि उसकी हेल्प कौन करते हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट। अ स्काई ब्लू बैकग्राउंड, अगेन जो स्टेज था उसमें कौन सा बैकग्राउंड आ गया, ब्लू बैकग्राउंड आ गया। मिस एयर इन द ब्लू ड्रेस सिटिंग इन द सेंटर ऑफ स्टेज, अब स्टेज पे कौन आए, एयर आई, राइट। मिस एयर जो आपको पिक्चर दिख रहा है बाजू में, जो क्या ब्लू ड्रेस पहन के स्टेज के सेंटर में बैठी हुई थी। लुक्स अराउंड, वेव हैंड्स एंड स्माइल, वो क्या कर रहे थे, आजू बाजू देख रहे थे और अपने हैंड अप एंड डाउन करके स्माइल कर रहे थे। आपको पिक्चर में दिख रहा है वेव्स हैंड, मतलब हैंड हिलाना पूरा, ठीक है। अब ये जो बैठे थे मिस एयर, राइट, उसके पास अब कौन आएंगे, जल आएंगे, राइट। वो जल क्या बोलते हैं वो हम देखते हैं। जल सेड फ्लोज इन एट द ग्रेट स्पीड, वो बहुत ज़ोर से दौड़ के किसके पास आते हैं, जल के पास आते हैं, सॉरी एयर के पास आते हैं। मिस एयर आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू बट आई हैव प्रॉब्लम, राइट। जल आके जल्दी से आके बोलते हैं कि मिस एयर मैं आपको माफ़ी चाहता हूँ बट डिस्टर्ब करने के लिए, परेशानी करने के लिए, बट मुझे एक परेशानी है, राइट, मुझे प्रॉब्लम है। तो ये सुन के एयर क्या बोलते हैं, देखते हैं। एयर गेट्स अप एंड वॉक, वो खड़े होते हैं और बोलते हैं सो यू हैव अ प्रॉब्लम, राइट, तो आपको कोई परेशानी है। स्माइल्स, वो स्माइल करते बोलते हैं दैट्स वाई मे बी यू आर इन अ सच अ हरी, इसलिए आप इतने जल्दी, हरी मतलब क्विकली, जल्दी दौड़ के आए मेरे पास। टेल मी योर प्रॉब्लम, आपको क्या परेशानी है मुझे बताओ। Now, who said? Jal said, I am fed up of being Jal, the little drop of hydrogen and oxygen that has been going through the water cycle from year and year, right? वो क्या बोलते हैं, जल को क्या परेशानी थी कि मैं जो जल हूँ, राइट, एक पानी का बूंद हूँ, वो रहते रहते ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस का जो बूंद हूँ वो रहते रहते मैं थक गया हूँ, और वही का वही चीज़ जो फिर से वाटर साइकिल में चलता है, राइट, ईयर्स टू ईयर्स, वर्षों तक यही चीज़ जो वाटर साइकिल में वापस से होता है, राइट, गैस बन के फिर लिक्विड में से फिर नीचे वाटर पे, राइट, नीचे आना, वो सब होके वही का वही रूटीन होके मैं अब थक चुका हुआ, मुझे क्या चाहिए, चेंज चाहिए। लुक एट मिस एयर, और मिस एयर के सामने देख के जल ये सारी बात बोलते हैं। आई एम बोर्ड, आई एम फेड अप, टेल मी अ वे टू चेंज, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ और मैं बहुत अनहैप्पी हूँ, मुझे बताओ इसमें क्या चेंज होगा, क्या इसका कोई कुछ है, टेल मी द वे, चेंज होने का कोई रास्ता मुझे बताओ, राइट। सो नेक्स्ट, नाउ एयर,
ये जल है उनको सब बता देता है कि मैं भाई थक गया हूँ, पूरे दिन यही का यही होते होते, राइट, वर्षों तक मैं यही हूँ बूंद, तो मुझे कुछ चेंज चाहिए। तो अब एयर बोलते हैं लाउडली चेंज, फेड अप, बोर्ड। अब एयर है वो शॉक हो गई कि ये क्या बोल रहे हैं, मतलब वो लाउडली मतलब चिल्ला कर बोलते हैं आपको चेंज चाहिए, आप बोर्ड हो चुके, आप अनहैप्पी हैं इन सब से। पोस्ट लुक एट जल, थोड़ी देर वो रुक जाते हैं और जल के सामने देखते हैं। जल, दिस वर्ड शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ योर वोकेबुलरी, राइट। वो जल को बोलते हैं कि ये जो आपने वर्ड बोला है वो आपके वोकेबुलरी में, मतलब आपकी जो डिक्शनरी होती है, राइट, जो वर्ड की पूरा भंडार होता है उसमें तो आपके पार्ट उसमें तो ये आप में है ही नहीं। Do you realize change just for the sake of change can be harmful? आपको पता है कि ये जो आप बोल रहे हैं, जो आपको चेंज चाहिए, वो आपकी लाइफ के लिए जो परेशानी है, हार्मफुल, मतलब वो डैमेज कर सकती है जो हमारा पर्पस होता है, राइट। जल जो होते हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उसका भी एक कैरेक्टर है हमारे लाइफ में, राइट। तो उसको चेंज चाहिए, अगर जल ही नहीं होगा, अगर वाटर ही हमारे लाइफ में नहीं होगा तो हमें भी बहुत परेशानी होगा, राइट। तो ये उसका एक लाइफ का पर्पस है। तो अगर जल ही चले जाएंगे, राइट, तो हमें भी बहुत परेशानी होगी, राइट। सिट फॉर वाइल एंड थिंक, आप थोड़ी देर बैठो और सोचो इसके बारे में, अगर आप ही चले जाओगे, राइट, तो कितना चेंज आ जाएगा। जल, आई एम टायर्ड ऑफ थिंकिंग, मैं थक चुका हूँ यही सारी चीज़ सोचते सोचते। आई डोंट वॉन्ट टू थिंक एनी मोर, अब मैं बहुत ज़्यादा सोचना नहीं चाहता। गोज अवे इन अ हफ, वो बहुत एंग्री हो जाता है, हफ मतलब एंग्री, गुस्सा करके वो चला जाता है, राइट। सो दिस इज़ द सीन ऑफ 2।